हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहे थे, दो बैलों की कथा। और उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हीरा और मोती हैं वो कांजी हाउस में कैद हो जाते हैं, जहाँ बहुत सारे जानवर और भी कैद थे, जिनको न दाना दिया जाता था, न चारा दिया जाता था, न पानी पिलाया जाता था। इसी चीज़ को देख करके वो लोग अपने बंधन से मुक्त होने के लिए, हीरा है वो दीवार तोड़ने का प्रयास करता है और उसी प्रयास में डंडे खाता है। बाद में मोती भी उसी प्रयास में लग जाता है और दीवार गिरा देता है। और कुछ जानवर हैं, घोड़ियां हैं, भैंसें हैं, वो निकल जाती हैं, लेकिन गधे जो हैं वो वहीं पर बैठे रहते हैं और उन्हें ये लगता है कि हमें यहीं पड़े रहना चाहिए, अगर दोबारा पकड़ लिए गए तो फिर से यहीं आएंगे। अब इससे आगे जान लेते हैं कि क्या होता है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें। गधे गधे होते हैं, मूर्ख हैं, सोच ही रहे हैं कि करें तो क्या करें। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको मोटी रस्सी से बांध दिया गया था जब वो दीवार तोड़ने का प्रयास कर रहा था। तब जब वह हार गया, रस्सी नहीं तोड़ पाया, तो हीरा से कहा तुम जाओ। हीरा ने कहा मोती से, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, मिलेंगे जीवन में, समय मिला तो, जीवन रहा तो। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम दोनों एक साथ रहे हैं, आज तुम पर विपत्ति में आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों साथ रहे हैं, साथ मेहनत की है, और आज तुम संकट में आए, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है, क्योंकि मैं तो बंधा हुआ हूँ। तेरी शरारत को देख करके तुम्हारे ऊपर मार जरूर पड़ेगी। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे ही। यहाँ पर प्रश्न बनेगा बुक में कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बचेगी। ये देखो मानसिकता मोती की, कि हमारे कारण, हम दो के कारण इतने प्राणियों की जान बच गई, वो आशीर्वाद देंगे, ये क्या कम था? इसी प्रकार क्रांतिकारी लोग समझते थे, आज़ादी के दीवाने हैं वो भी यही समझते थे कि हमारे कारण अगर पूरे देश के लोग आज़ाद होते हैं तो बहुत बड़ी बात है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया। वो नहीं जा रहे थे, जानबूझकर बाहर निकाला। और तब अपने बंधु यानी अपने भाई हीरा के पास आकर के सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार कौंजी हाउस के तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, सब जान गए होंगे। सारे जानवर भाग गए, हीरा और मोती बैठे हैं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, खूब पिटाई करी, खूब मार पड़ी मोती को, और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। बस अंतर इतना आया, बाकी सभी जानवर भाग चुके थे। अब कहानी का अंतिम पार्ट आता है। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, पूरे 1 सप्ताह। किसी ने चारे का एक तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, एक बार पानी पिला देते थे, बस पीना है तो पियो, नहीं तो रहने दो। यही उनका आधार था जीवन का। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा नहीं जाता था। ठठरियां निकल आई थी, मतलब गड्ढे पड़ गए थे शरीर में, मांस का नाम नहीं, हड्डियां निकल आई हैं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, छोटी ढोलकी बजने लगी, और दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। क्या करेंगे देखो। तब दोनों मित्र निकाले गए, हीरा और मोती, और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। किसी काम की नहीं है बैल, शायद इनकी नीलामी हो रही है। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? नीलामी है शायद पक्की। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर भयानक मुद्रा वाला,
चेहरा के हाव भाव वाला, डरावनी चेहरा वाला आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। दबा दबा के देखा कि मांस कितना है। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान मन ही मन ज्ञान होता था, पता चलता था कि दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। डर गए वो, ये कौन है, वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ कि टटोल क्यों रहा है। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, भीत नेत्रों से, डरे हुए, सहमे हुए देखना, और सिर झुका लिया कि अब क्या करें भाई। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, बेकारी भागे, अब जान नहीं बचेगी, अब जिंदगी नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती भाई। भगवान सभी पर दया करते हैं तो हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है मोती, हीरा ने कहा। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, मोती ने कहा, ये काटेगा हमें। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। हमारा तो जीवन ही है दूसरों के काम आना, ये इनकी मानसिकता है। हमारा तो जीवन ही हुआ है, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम दूसरों के काम आ सके। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले, उसने खरीद लिया उसको। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी कसाई के साथ जाते हुए। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भाग्य के मारे गिरते पड़ते भागते जाते थे। भय के मारे बेचारे गिरते पड़ते भाग रहे हैं, पांव नहीं उठ रहे हैं, लेकिन कसाई का डर ही ऐसा था कि दोनों भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। पिटाई भयानक रूप से करता था। अगर कोई भी धीरे धीरे चलता तो वह पिटाई कर देता था उनकी। अब रास्ते में देखो, राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। हरा हार मैदान, बंजर मैदान जहाँ पर घास वास होती है और आवारा पशु चरते रहते हैं। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल थे, खुश थे। शायद वही जानवर जिनको उन्होंने आज़ाद करवाया। कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर कर रहा था। पागुर यानी उगाली, खाए हुए को दोबारा से चरते हैं ना, खाते हैं ना, मुंह चलाते हुए। पागुर कर रहा था बेटा बेटा आनंद से। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सबके सब। स्वार्थ देखो, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं, इस कसाई के हाथ जा रहे हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, इसलिए कोई भी दुखी नहीं है, सब आनंद कर रहे हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रास्ता है, यह रास्ता तो देखा हुआ है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था झूरी का साला। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता मानो गायब भी हो गई। जब उन्हें लगा कि ये तो हमारा ही गांव आ रहा है, आह यह लो अपना ही हार आ गया, इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मतलब गांव भी वही है, हार मैदान भी वही है जहाँ वो जाते थे घूमते थे, कुआं भी वही है जहाँ वो पानी निकालने आते थे, पुर चलाने आते थे। मोती ने कहा, क्या कहा? मोती ने कहा, हमारा घर नजीक आ गया है, बिल्कुल नजदीक है। नगीच यानी नजदीक, पास में। हीरा बोला, भगवान की दया है, ईश्वर की दया है, मैं तो अब भागता हूं। मोती ने कहा, बोले ये जाने देगा? हीरा बोला, ये जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ, अभी 2 मिनट में मारूंगा इसको मैं, लेकिन भागूंगा नहीं। नहीं, दौड़कर थान पर चले। बोलो नहीं नहीं मारेगा ये,
बोला ना, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे नहीं जाएंगे, हमारे घर वाले हमारे मालिक हमें बचा लेंगे। दोनों उन्मत्त होकर के बिल्कुल आजादी के साथ बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है, वही हमारा स्थान है जहां हमें बांधे जाते थे। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, वो भी भाग कर आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था सर्दी में। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। दोनों, हीरा और मोती, एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दोनों खुश हैं। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। देखो अब क्या बहस होती है। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। दड़ियल बोला, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए लाता हूँ, मैं तो खरीद के लाया हूँ नीलाम करके। झूरी काची बोला, मैं तो समझता हूँ चुराई लिए आते हो, तुम चुरा के लेकर के आए हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं इन्हें बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या हक है? अख्तियार मतलब हक। कैसे बेच सकता है कोई और दूसरा? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। अरे मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, रपट कर दे। रपट यानी रिपोर्ट, थाने में रिपोर्ट कर, केस कर, लेकिन मेरे बैल हैं। झूरी बोला, क्योंकि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बोला, क्या बोला? बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। बोला नहीं, बैलों को जबरदस्ती ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, डर गया। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। गांव से बाहर नहीं भागा मोती, उसको ही गांव से बाहर भगा दिया और खड़ा हो गया कि अंदर वापस ना आए ये। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूरवीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। ये दृश्य गांव के लोग तमाशा देख रहे थे और हंसते थे कि किस प्रकार से मोती ने उस दड़ियल को भगा दिया और अपनी आजादी प्राप्त की। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा, जैसे विजयी लौटता है कोई पहलवान। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो उसे। मोती ने कहा, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बीमारी नहीं छोड़ता उसे, मारता जरूर। अब ना आएगा? आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है हमें। मोती बोला, और जो गोली से मरवा दे तो? हीरा ने कहा, मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। मरना है तो मर जाऊंगा, लेकिन उसके काम नहीं आऊंगा। हमारी जान की कोई जान ही नहीं समझता है। हीरा ने कहा, हमारी जान को कोई जान क्यों नहीं समझता है? इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ये प्रेमचंद जी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि लोग हमारी जान को जान इसलिए नहीं समझते क्योंकि हम बहुत सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे, खुश। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह, उत्साह मतलब उत्साह, ग्रामीण भाषा का शब्द ले लिया। उत्साह भर रहा था, आनंद पूरे गांव में। उसी समय मालकिन ने आकर भी दोनों को माथे को चूम लिया। मालकिन भी खुश हो गई अपने बैलों को पाकर के। तो प्रेमचंद जी की कहानी का यही प्रभाव है कि अंत में सब कुछ हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। अंत भला तो सब भला, ऐसी कहानियां होती हैं। चलो प्रश्नों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कान्जी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो मैंने बताया क्यों ली जाती होगी, क्योंकि कोई पशु कम ना हो जाए इसलिए गिनते थे, कोई भाग न जाए, सभी उपस्थित है ना, पूरे है ना। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मुड़ाया था? भाई छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी। इसी प्रकार बैल हैं, वो भी दूसरे मालिक के यहाँ आए हुए हैं, उनको गया मारता था, इसलिए बैलों के प्रति उनका प्रेम उमड़ाया कि इनके साथ भी बुरा व्यवहार हो रहा है। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं?
औरत जात पर सींग चलाना मना है, मित्र की हमेशा संकट में सहायता करो, गिरे हुए दुश्मन पर बैरी पर सींग मत चलाओ। ये नीतिपरक बातें हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उसके सीधेपन और सहिष्णु स्वभाव के कारण मूर्ख न बता करके उन्हें साधुओं का जैसा शांत स्वभाव वाला प्राणी बताया है, क्योंकि उनकी अंदर ये गुण होते हैं। सहिष्णु होता है, विरोध नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है। तो ऐसा प्राणी को मूर्ख न कह करके ऋषि मुनियों जैसे गुण वाला व्यक्ति बताना चाहिए उसे। ये बताया उन्होंने। किस घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? एक तो मटर का खेत, जहां मोती फंस गया था तो हीरा उसे छोड़ के नहीं गया, बंधन में पड़ गया। जब दूसरी बार हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया गया था और मोती ने दीवार गिरा दी थी, सारे जानवर जान गए थे, बाहर भाग गए थे, तो जा सकता था मोती भी, लेकिन नहीं गया अपने बंधु को छोड़ करके। दोनों में गहरी दोस्ती थी। और जब वो काम करते थे तो ये सोचते थे कि सबसे ज़्यादा बोझा मेरे ऊपर हो। तो ये गहरी दोस्ती का क्या है? अर्थ है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण है वो स्पष्ट पता चलता है कि औरत जात पर ज़्यादा बल नहीं दिखाना चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शांत स्वभाव होती है। औरत समाज का अभिन्न अंग है और उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, उचित स्थान मिलना चाहिए, लेकिन उसको किसी प्रकार से हिंसा का प्रयोग उन पर नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने इस कथन के माध्यम से बताया है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी किस तरह व्यक्त किया गया है? आपसी संबंध, देखो किसान है वो अपने पशुओं से पुत्रों की तरह प्यार करता है, जैसे झूरी काछी अपने हीरा और मोती को करता है, दोनों को प्रेम करता है। क्योंकि जब हीरा और मोती अच्छे काम से करेंगे तभी तो उसकी किसानी फलेगी फूलेगी। तो उनका संबंध किस प्रकार से दर्शाया गया है, ये दिखाया गया है। हीरा और मोती झूरी के साथ ही रहना चाहते हैं, दूसरे मालिक को ये सोचते हैं कि बेच दिया है। क्वेश्चन नंबर 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे तो सब आशीर्वाद देंगे ही। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता है कि हम दूसरों के यहाँ काम आए, दूसरों के लिए काम आए। हम बंधन में पड़ गए तो क्या इतने प्राणी हमारे कारण छूट भी तो गए, आज़ाद भी तो गए, स्वतंत्र भी तो गए। तो हमारे कारण का अगर कोई स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, किसी का भला होता है और उसके प्रति हमें सज़ा मिल जाए तो वो सज़ा कोई सज़ा नहीं है। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हाँ, वो दोनों मुख भाषा में बात कर लेते थे, मनुष्य नहीं कर पाता है मुख भाषा में। वो दोनों साथी थे, मित्र थे, एक दूसरे की सहायता करते थे, विरोध नहीं करते थे। नेक्स्ट है, उस रोटी से उन दोनों की भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। वो छोटी बच्ची जब उनको एक एक रोटी देके जाती थी तो पेट तो थोड़ी भरता था, लेकिन उनके प्रेम को पा करके, प्रेम पूर्वक वो खाना पा करके उनके दिन भर के दुख को क्या मिल जाता था? सुकून मिल जाता था। गया ने हीरा और मोती दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर खर्च करना नहीं चाहता था। गरीबी के कारण हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खल और सामग्री की जानकारी नहीं थी। शायद क्या क्या उत्तर आएगा इसमें? गरीबी के कारण खली और नहीं खरीदना चाहता था ना, बस की बात नहीं थी, ऐसा तो नहीं है। मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, ऐसी बात नहीं है। वो पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, ये उसका कारण हो सकता है। तो लगभग हमने क्वेश्चनों पर चर्चा कर ली है। वीडियो लंबा न हो, ज़्यादा बड़ा बन गया है। आज ये हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। आशा है पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।